नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर। जो उत्तराखंड में निकायों के लिए परिसीमन और आरक्षण पर मुहर लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद इलायश अंसारी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दबाव के चलते वार्ड में छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं अल्पसंख्यक वोटों को वार्ड से हटाकर अलग वार्ड में डाला जा रहा है। इसके पहले परिसीमन हो चुका था और अब प्रशासन सत्ता के दबाव में ऐसा कर रही है। और उप जिला अधिकारी को दिया है और ये उनको नगर ये इसमें जो है ये बताया गया है खास तौर से नगर निगम में कि इतने संख्या से इतने संख्या तक, इतने संख्या से इतने संख्या तक ये हटा के वार्ड नंबर 49 से वार्ड नंबर 47 में डाले जाएं। अब इसके लिए जो है BLO पे, सुपरवाइजर पे, नगर निगम पे इन वोटों को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसकी हम आपत्ति अभी जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय को करने जा रहे हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। और उत्तराखंड में जहां एक तरफ निकायों के लिए पार्टी कार्यालयों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है, वहीं कल पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालयों पर राजभवन कूच का ऐलान किया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी बैठक की गई, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। क्या कुछ इस बैठक में रहा और प्रदेश में कांग्रेस की निकायों को लेकर क्या तैयारी है, इन सब बातों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड में भी अब निकायों को देखते हलचल तेज हो गई है। आज कई बैठकें कांग्रेस में हुई है। यहाँ पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। क्या कुछ रहा है सर बैठक? कल राजभवन घेराव भी है, निकाय चुनाव को देखते हुए बैठक में, तो क्या कुछ? देखिए, आज तो हमारा एजेंडा मात्र राजभवन घेराव को लेकर था, जिसमें हमारे साथियों के साथ विस्तार से चर्चा भी हुई है और पूरे प्रदेश से हमारे सभी सीनियर लीडर्स, हमारे कांग्रेस के सहयोगी साथी कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग करेंगे। और यह प्रदर्शन या घेराव मात्र उत्तराखंड में ही नहीं होगा, ये पूरे देश भर में हर स्टेट में हम लोग राजभवन का ASC ने जो निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम राजभवन का घेराव कल करने जा रहे हैं। और एजेंडा साफ है। अडानी अंबानी पर जिस तरह से भाजपा केंद्र मेहरबान है, जिस तरह से पूरी यहाँ की परिसंपत्तियों को, यहाँ के सार्वजनिक उपक्रमों को और फायदा पहुंचाने का लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में लगातार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में सदन में आवाज उठाने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बचना चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती है। यही हाल उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड में भी जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार से के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, क्योंकि वो बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए हमने अब रुख किया है राजभवन घेराव का, सड़कों पर उतरने का, और पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता कल इसमें प्रतिभाग करेंगे और हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। उससे पहले ED एक बार फिर बाहर आई है। आज कांग्रेस के नेता हैं राजीव जैन, उनके घर पर छापेमारी। देखिए, बदले की भावना से और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ED का, CBI का, IT का लगातार इस्तेमाल करती रही है। और जो उत्तराखंड में इन्होंने आज ED ने जो छापेमारी की है, उस कड़ी में इतना ही कहना चाहता हूं कि सच को दबाया नहीं जा सकता। और इस तरह के जो भाजपा का सरकार जो इस तरह के विपक्ष को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है, तो उसके लिए लड़ाई करने को हर कार्यकर्ता के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि अब बैठक भी आज देखिए, निकाय के चुनाव की तैयारी लगातार हो रही है। हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, वो जनपदवार बैठकें ले रहे हैं। सभी हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो हमारे ex-MLA पूर्व विधायक हैं, जो हमारे 2022 के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं जनपदों के, और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं, सबसे चर्चा कर रहे हैं और एक पैनल तैयार करेंगे। यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश दिए गए हैं, तो पैनल के आधार पर समन्वय समिति की जो बैठक होगी
उसमें फिर उसमें चर्चा होगी। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, साफ सफाई और स्टाफ आवास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने चिकित्सकों की कमी को लेकर शिकायत भी की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने इसी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट के उच्चीकरण की बात भी कही और वादा किया कि यहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि मरीजों को रेफर न करना पड़े। द्वाराहाट का हमारा हॉस्पिटल है, इसमें नर्सिंग स्टाफ हमने पूरा दे दिया है। डॉक्टर्स भी अब हमारे पूरे आ गए हैं। 2-3 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की और ज़रूरत है, तो जनवरी में जैसे बच्चे पीजी करके आएंगे तो हम यहाँ भेज देंगे। आवास भी हम डॉक्टरों को पूरा दे रहे हैं। इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण के लिए हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सब लोगों का आग्रह था कि इसका उच्चीकरण है तो करना है। तो मैंने अभी डॉक्टर साहब को कह दिया कि इसकी फाइल जो है तुरंत हमको प्रेषित करें ताकि हम इस पर अग्रिम कार्रवाई कर दें। बाकी मैं अनिल साई जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि एक बार हॉस्पिटल का निरीक्षण जरूर करना है। यहाँ पे अब पर डे लगभग 60-70 लोग आते हैं। 10-12 लोग यहाँ पे आईपीडी में भी। हमें चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी मरीज जो है वो हल्द्वानी न जाए। थराली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने देवराड़ा को नगर पंचायत से पृथक करने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। इससे पूर्वी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देवराड़ा वार्ड के वासियों ने अपनी इसी मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा था। इस मामले में थराली विधायक ने ग्रामीणों से चुनाव बहिष्कार न करने की अपील करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वे शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस मामले में जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। विधायक जी ने आज हमें यही कहा कि चुनाव करो, बहिष्कार मत करो और आगे एप्लीकेशन लगाते रहो और तभी इसका निर्णय लिया जाता है। बहिष्कार करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ सिलेक्शन नहीं निकलता है। और चुनाव करो अध्यक्ष का और अपने पार्षद द्वारा हर मीटिंग में अपना प्रस्ताव लेकर जाएं कि हमारा गांव पृथक हो। यही हमारी दुआ है। आगामी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी संपूर्ण नगर पंचायत वासी वार्ड नंबर 2 की सम्रान जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीटें सामान्य हो चुकी है, दावेदार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराड़ा की जनता जो की तस है और देवराड़ा की ग्राम सभा विरोध करेगी और ये हमें विश्वास है। आज विधायक जी का आने का कारण था कि विधायक जी हमें विश्वास दिलाएंगे। विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं और विरोधी मुझे लग रहा है। तो इसलिए हमने इस बार फिर से तय कर लिया। कल हमारी बैठक हुई, हमने उसमें पूरे ग्राम सभा ने एक मत में चुनाव बहिष्कार का पूरा समर्थन करने की सोची है और विधायक जी शायद हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके, हमारा विरोध जारी रहे। और प्रदेश में कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। कांग्रेस नेताओं को सभी जगह टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में भाजपा का कोई रोल नहीं है। चुनाव से पहले यह बात की बात नहीं है, ईडी अपना काम करती है। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। आई वॉज थिंकिंग कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ईडी या सीबीआई का किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। और दुर्भाग्य कहूंगा कि एक बीमार आदमी के ऊपर जो 3 साल से निष्क्रिय है, कांग्रेस की किसी बैठक या प्रदर्शन में वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, काफी बीमार हैं और आज उनके घर में छापा पड़ा है। लेकिन हम सोच ही रहे थे आखिर इस बार इलेक्शन आने वाले हैं और अभी तक ईडी का सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, पर आज ये काम हो गया तो हम संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे पे चल रही है। देखिए, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, वो जो हो रही है वो अपना कार्य कर रही है। इसमें कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां तक निकाय चुनाव की बात है तो निकाय चुनाव से पहले हो चाहे बाद में हो, ये एक अपनी न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत उनके घर छापेमारी हुई और कांग्रेस पार्टी के लोगों के घर में जो छापेमारी पड़ती है
वो कोई नई बात नहीं है। इनके यहाँ घोटाले लगातार करने वालों, घोटालों से निकली हुई पार्टी है और इनके घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि बोलता ही जाएगा इंसान। तो इस तरीके की जितनी भी इनकी घोटाले वाली पार्टी है उसमें ये एक नया नाम और जुड़कर आया। और कमाल की बात यह है कि ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के खास आदमी माने जाते हैं और हरीश रावत जी ने तो पहले ही कह रखा है विभागों से खाओ, मैं आके बंद कर लूंगा। तो इसका ये तात्पर्य है कि उन्होंने जो खुली छूट लोगों को दी थी विभागों से खाने की, उसका ये नतीजा निकल कर आ रहा है। और हमारी सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति में कार्य कर रही है। तो इस तरीके की जो इनकी यहाँ कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि घोटाले की पार्टी माने जाने वाली पार्टी के व्यक्ति के घर फिर एक छापेमारी हुई है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए सूची जारी कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भाजपा हमेशा काम में लगी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से जनता ने विधानसभा और लोकसभा में भाजपा को आशीर्वाद दिया है, उसी तरह निकाय चुनावों में भी जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं और वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी है उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मशवरा लेके किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो रखी है। निकाय चुनाव में हम लोग आने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का साथ हमें फिर मिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन ने अपना साथ दिया है, उसी प्रकार अब की निकाय चुनाव में भी हमें अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल शुरू हो चुकी है। तमाम चीजों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई और इसको लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत भी की है। इसको लेकर निकाय की पूरी तैयारी, हमारे साथ बात करने को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाराज वक्त मौजूद है। सर, लगातार भीड़ कांग्रेस में निकाय को देख रही है। निश्चित ही निकाय चुनाव को लेकर आज तो हमारे निकाय चुनाव के लिए भी है, लेकिन मुख्य आज जो बैठक है वो 18 तारीख के राजभवन घेराव की तैयारी को लेकर और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और नगर पालिका और नगर पंचायतों को लेकर भी आज गहन मंथन चिंतन होना है। मैं खुश हूं कि ज्यादा आवेदक हैं, क्योंकि जब आवेदक ज्यादा आते हैं इससे लगता है कि माहौल है। ईडी का भूत एक बार फिर बाहर है। कांग्रेस पार्टी के नेता है राजीव जैन, उनके घर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। ये पूर्व एक्सपेक्टेड था। हम सोच ही रहे थे कि चुनाव और अभी तक किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा, तो देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के नेताओं पे छापे पड़ेंगे इस बात की पहले से ही संभावना थी। और दुर्भाग्य यह है कि एक बीमार आदमी जो पिछले 3 साल से निष्क्रिय है, जो इस समय गंभीर रूप से बीमार है, उसके घर में छापा पड़ा है। और उत्तराखंड में निकायों के लिए आरक्षण तय होते ही कांग्रेस में भी भारी संख्या में दावेदारों की होड़ मची हुई है। 18 दिसंबर को सभी प्रदेशों में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस राजभवन कूच करने जा रही है और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा महारा दसौनी से खास बातचीत की TV24 के संवाददाता आदिल पाशा ने। उत्तराखंड में निकायों की भी तैयारियां हो गई है। कांग्रेस में भी एक भारी संख्या है जो दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी सकते हैं। मैम, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम, निकाय नजदीक हैं क्योंकि अब तो आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस में लगातार दावेदार बढ़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो रौनक कांग्रेस भवन में हो रही है बहुत शुभ संकेत है। लोगों को अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी संख्या में निकायों में विजय प्राप्त करने जा रही है। 170 तो पहले दिन आवेदन आए हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या व्यापकता होगी। और महिला दावेदारी 9 महिलाओं ने अभी तक दावेदारी करी है। उसके अलावा पुरुष दावेदार अलग हैं। तो मेयर पद के लिए भी यहाँ जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं, पार्षदों का तो ये हाल है कि एक वार्ड पे 10 से 20 पार्षद जो हैं वो आवेदन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनता में, क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है सत्तारूढ़ दल के विरोध में।
मैम, कल आपका राजभवन भी कूच है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के राजभवन को गिरा? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार आंखें बंद कर रही है अडानी मामले में, एक नहीं दर्जनों मामले भ्रष्टाचार के, घोटाले के, सेंधमारी के, शेल कंपनियों को लेकर, टैक्स चोरी को लेकर, और अब तो अमेरिका ने वारंट जारी कर दिया है कि कोयला खरीद से लेकर जो बिजली यहाँ दी गई है उपभोक्ताओं को देश के अंदर, वो महंगी दरों पे दी गई है, कोयला कम दरों पर खरीदा गया था। ये सारा जो साठगांठ और बंदरबाट हो रही है उसकी तरफ केंद्र सरकार की कोई नजरें नहीं जा रही है और अडानी से कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। यानी कि अडानी एक व्यापारी तो है इस देश का, ऐसा तो है नहीं कि कोई वीआईपी वो हैं जिनके लिए संविधान भी अलग होगा, कानून भी अलग होंगे। तो जहां केंद्र सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है अडानी मामले में, एक तरह से तो ये देशद्रोह का मामला है अडानी के ऊपर। उत्तराखंड में शिक्षा की अगर बात करें, जो प्राथमिक शिक्षा है, स्कूल है, वो कुमाऊं मंडल में अगर अकेला देखें तो 1453 स्कूल ऐसे हैं जहां 10 से कम संख्या है, यानी कि स्कूल बंद होने की कगार पर है। वहीं 4000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से उससे कम संख्या है। देखिए, देश विदेश के जो रिनाउंड थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे किसी भी समाज का उत्थान हो सकता है। और कई लोगों ने तो, महान विचारकों ने तो ये तक कहा है कि यदि एक बच्चा भी किसी गांव में पढ़ने वाला है तो उसके लिए सुविधा जुटाना सरकार का काम है। यहाँ तो आप 50-50 बच्चों वाले, 10-10 बच्चों वाले स्कूल बंद कर रहे हैं। आप उसको एक क्लस्टर बना सकते थे कि 5 गांवों के बीच में एक स्कूल आप खोलें, लेकिन आप शिक्षा का स्तर बेहतर करने के बजाय, वहाँ सुविधाएं बढ़ाने के बजाय और जन जागरण अभियान, सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का, अभिभावकों का और बच्चों का रुझान बढ़े, वो करने के बजाय आप जो है स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, लकड़ी माफिया वो हावी हो रखे हैं प्रदेश के अंदर, और जिस एजेंडे पे काम होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, वो काम नदारद दिखाई पड़ता है। अभी हमारे साथ बात करी थी उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज ने, जिनसे कई मुद्दों को लेकर हमने बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। वहीं चमोली के विभिन्न ग्राम सभाओं में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। रविवार में भी पांडव नृत्य का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती। ग्रामीण गांव की सुख समृद्धि के लिए पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। इस दौरान अस्त्र शस्त्र की पूजा के बाद ढोल की छाप पर पुरुष और महिलाएं नृत्य करती हैं। इधर राजधानी देहरादून में सुबह सुबह ईडी ने पटेल नगर थाना क्षेत्र के चमन बिहार इलाके में कांग्रेस नेता के घर रेड मारी। वहीं ईडी की 18 गाड़ियों से यहां रेड करने पहुंची थी। वहीं ईडी की टीम के साथ ही सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ भी साथ में पहुंची थी। वहीं मसूरी में परिवहन विभाग, नगरपालिका और पुलिस ने सड़क किनारे खड़े टैक्सी स्कूटी वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 12 रेंटल स्कूटियों को सीज कर दिया। एआरटी और राजेंद्र विराटिया ने बताया कि समय समय पर नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। सोमवार को मसूरी पिक्चर पैलेस और लंडौर बाजार से चेकिंग के दौरान सड़क किनारे खड़ी 12 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया। साथ ही दर्जनों वाहनों का चालान भी किया गया। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होते थे, इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अब जो है हम इनको वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ इनके जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। और अभी इन पर जो है भारी जुर्माना लगा करके इनको छोड़ा जाएगा और काफी लंबे समय तक इनको जो है सीज में रखा जाएगा। नए वर्ष है, शीतकालीन यात्रा है, 4 धाम यात्रा है। नए वर्ष की बहुत ज्यादा क्राउड को आगामी देखते हुए अब जितने भी रास्ते पे इलीगल तरीके से नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियां या अन्य गाड़ियां खड़ी है तो उनको सबको हटाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, ताकि आगामी नए वर्ष तक सफल आयोजन सभी कार्यक्रम। सर ये देखा वहीं इंदौर में कलियर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि गंग नहर में कुछ युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे को धक्का देकर जान जोखिम में डालने व अर्धनग्न होकर अश्लील वीडियो बनाने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 युवतियों व 5 युवकों की हिरासत में ले चुकी है और मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है।
एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों सहित कुल 5 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वहीं युवक युवतियों ने स्वयं अपने अकाउंट को डिलीट किया, साथ ही पुलिस के समक्ष खेद व्यक्त किया है और कहा जब भी पूर्व में ऐसे मामले आए हैं पुलिस ने कार्रवाई की है और आगे भी इस तरह के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। दुष्प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए आज इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनको नोटिस भी दिया गया है और भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत इसका एक मैसेज जाता है। अनहोनी या कई लोग अपराध भी हुए हैं, तो इस चीज को हम लोगों के द्वारा इसमें ध्यान में रखा गया और ऐसे पूर्व में भी जब भी ऐसे मामले आए हैं पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। देहरादून में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस टीम ने स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में भी जागरूक किया गया, साथ ही यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं बच्चों के सवाल के जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया गया है। क्योंकि बचाव ही साइबर अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीजों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीजें हम उनको समझा रहे हैं। और थर्ड है साइबर का, कि साइबर अवेयरनेस पे नए नए तरीके क्या आ रहे हैं, जिससे कि वो अपने परिजनों को भी इस संबंध में जागरूक करें। और काशीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कब्रिस्तान के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी और ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को मौके पर ही धर दबोचा। जवाबी कार्रवाई के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध स्मैक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में नशे के नेटवर्क के कई और राज खुल सकते हैं। काशीपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा काशीपुर में कब्रिस्तान के पास चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और बाइक छोड़कर भागने लगा। जब वो कुछ दूर गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी चेकिंग की गई, जिसमें कि लगभग 250 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई और उसके पास से एक तमंचा मिला। अभी उसे अस्पताल ले आया गया है, वह सुरक्षित है और उससे और पूछताछ की जाएगी, जिससे कि उसके साथ शामिल और लोग जो कि स्मैक का काम करते हैं और जो अवैध नशे का व्यापार करते हैं उनकी जानकारी ली जाएगी। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।